मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक दिन किसी दंपति ने दरवाजा खटखटाया। सांझ का वक्त। मुल्ला ने ऐसा जरा सा दरवाजा खोला। पति पत्नी ने बाहर से देखा, दोनों बड़े हैरान हुए। मुल्ला नंग धड़ंग खड़ा है, सिर्फ टाई बांधे हुए, मगर अब क्या करना, एकदम हट जाना भी ठीक नहीं मालूम होता, अभद्रता मालूम होगी। मुल्ला भी एकदम दरवाजा बंद कर दे तो भी अभद्रता मालूम होगी। तो मुल्ला ने कहा आइए आइए। उनको भी भीतर आना पड़ा। भारतीय नारी वो पीछे पति के छिप के आई कि करना क्या है, कहां फंस गए। और पति ने इस तरह का भाव दिखाया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि मुल्ला नंगा है। कहिए कैसे हैं सब, ये वो इधर उधर की बात चलने लगी। मैं पत्नी को तो एक ही पड़ा था कि ये और सब बातें चल रही हैं, असली बात कब होगी। आखिर पत्नी ने कहा ये सब बकवास बंद करो जी, पहले ये तो पत पूछोगे ये नंगे क्यों। मैं पूछे लेती हूं अगर तुमसे नहीं बनता तो, कि आप नंगे क्यों हैं। तो नसरुद्दीन ने कहा इतने वक्त मुझे कोई मिलने आता ही नहीं, और गर्मी के दिन तो अपने घर में नंगा ना रहूं तो कोई किसी और के घर में नंगा रहूं। अरे अपने बाप का घर है, किसी और के बाप का है, जैसे रहना वैसे रहेंगे। और इस वक्त कोई आते नहीं मिलने। तो पत्नी ने कहा अच्छा ये भी ठीक है, फिर टाई क्यों बांधे हुए। तो मुल्ला ने कहा अरे कभी कोई भूल चूक से आ जाए, जैसे तुम आ गए, तो कुछ तो कम से कम पहने रहो। मैं एक कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए, प्रिंसिपल परेशान आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं। जो प्रोफेसर आता है वही कहता है कि या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ते। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो। अब तुमने कल एक प्रोफेसर को पूछा कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो, बोलो। ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं। और उसका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता। तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि लड़का तुम्हारा ही है। बस वो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा उसने कहा था, उसने भड़काया मुझे। शरारत वो करे, फंसे मुंह, ये कोई बात है? बुलाओ उसको। पूरी कक्षा गवाह है कि उसने कहा था कि मैं जब तक किसी बात को सिद्ध न कर लूं मानता नहीं। मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी। तो मैंने कहा कि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूं। ये लड़का तुम्हारा है, तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पर भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे लड़का तुम्हारा, मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा, बात खत्म। फिर मुझे नहीं पढ़ना। कि फिर क्या पढ़ना है? यही पढ़ने आया था। तुमको निकलना हो निकल जाओ। वो एकदम निकल गया गुस्से में, आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा। उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता, मेरे भी लड़के। ये तुम झंझटों की बातें खड़ी करते हो। तुम यहां से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा? गांव भर में मेरी बदनामी। कौन मुझे कॉलेज में लेगा? आप सिफारिश करोगे? आप लिख के दो। मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लिख के दूं कल तुम वहां कोई गड़बड़ करो, गड़बड़ तुम करोगे। मैंने कहा वो मैं लिख के दे सकता हूं कि करूंगा। मैं तो जो कहता हूं वो लिख के भी दे सकता हूं। ये बेईमान कौन है, मैं हूं या तुम? तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फोन पे कह दूंगा। अरे जब फोन पे कह सकते हो लिख के दे दो। जब मुंह चला सकते तो हाथ चलाने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया बीता है? देखो तुम फिर गड़बड़ की बातें शुरू कर दो। इन्हीं झंझटों की बातों के कारण हम तुम्हें अलग कर रहे हैं। तुम बात में से बात निकाल लेते हो।
तो मुझे कॉलेज में जाके, सबसे गांव का रद्दी कॉलेज था जहां कोई जाते ही नहीं था, मैंने सोचा वही मुझे जगह देंगे, पर मुझे कोई फिक्र भी नहीं थी। मैंने कहा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे। वो दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त, जय काली जय काली। और भक्ति नहीं थे, मतलब शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे वो, बिल्कुल काले कलूथरे, मोटे, भयंकर। उनको लोग अवधूत कहते थे। एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे कि सारा मोहल्ला कपा जा रहा था। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा। मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत भक्त देखे मगर आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गया। उन्होंने कहा बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया, आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, कोई मुझे नहीं पहचानते। वो समझते हैं ये पागल है। मैंने कहा वो सब पागल है। आप परमहंस। मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया। फिर पूछताछ ही नहीं की कि तू कहां निकाला गया, क्यों निकाला गया। विनोद को पत्नी से अलग होना पड़ रहा है, रास्ते अलग अलग हो गए। रास्तों का क्या भरोसा, कभी साथ हो लेते हैं, कभी अलग हो जाते। तो विनोद ने अपने बच्चों को बुला के समझाना चाहा कि भाई अब हम अलग हो रहे हैं, तुम्हारे क्या इरादे। लेकिन बच्चों को क्या पड़ा, बच्चे तो कुलाटी लगाने लगे, कोई शीर्षासन करने लगा। विनोद और उनकी पत्नी बैठे देख रहे हैं और बच्चे वहीं उछल कूद मचा रहे हैं। वो बड़े मस्त हो रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आया कि रास्ते अलग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या। वो तो समझे कि बहुत ही अच्छी बात होने दो। पूछने लगे कब होंगे अलग। विनोद ने समझाया कि तुम समझे नहीं कि तुम्हारी मम्मी में और मुझ में अब बनती नहीं। उन्होंने कहा ये तो हमको मालूम ही। अरे किसकी मम्मी में और किसके डैडी में बनती। और वो तो अपने खेल में लगे, उनको इससे कुछ मतलब ही नहीं कभी क्या हो रहा। घर में आग लगी है, वो कुलांटी लगा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, सिर के बल खड़े हो रहे हैं। अब इनको क्या समझाओ। विनोद ने कहा कि तुम समझो ठीक से, अब मुझे तुम्हारी मम्मी को अलग अलग रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तब उनको थोड़ा ख्याल आया कि मतलब कहां रहोगे आप। तो विनोद ने कहा कि मैं आश्रम में हूं। तो हम भी आते, और मम्मी तुम भी चलो। अरे आश्रम में ही रहेंगे, आश्रम में तो बहुत मजा आएगा। बच्चों की अपनी दुनिया है, उनके सोचने के अपने ढंग। मम्मी नाराज हो गई कि आश्रम नहीं जाना है, तुम्हें तय करना पड़ेगा, या तो अपने डैडी के पास रहो या मेरे पास रहो। तो उन्होंने कहा अभी हम छोटे हैं, आपके पास रहेंगे, जब बड़े हो जाएंगे फिर हम डैडी के पास जा सकते, क्योंकि बड़े हो के हमको आश्रम में रहना है। ठीक है अभी छोटे में गुजार लेंगे, मगर बड़े होके तो आश्रम में ही रहेंगे। प्रसाद बंटता है मंदिरों में, बच्चों को प्रसाद में रस होता। मैं कम से कम 3-4 दफे प्रसाद तो लेते ही था। कभी टोपी लगा के ले लूं, कभी टोपी निकाल के ले लूं। आखिर पुजारी मुझे पहचान गया। उसने कहा कि भैया तू क्यों मेहनत कर, कभी टोपी लगाता है, कभी टोपी निकालता है। पकड़ा ना होता उसने, मैं एक दिन मूछ लगा के पहुंच गया। उसने कहा हद हो गई, अब बंद कर, इस उम्र में इतनी बड़ी मूछ कहां से आ गई। उसने झटका दिया, मूछ निकल गई।
मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ 4 दफे प्रसाद चाहिए, अगर तुम वैसे ही देते हो तो मैं बंद कर दूं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही मंदिर जाता था, गांव में सब तरह के मंदिर थे, मुझे क्या लेना देना। कृष्णाष्टमी आती तो मैं कृष्ण के मंदिर में जाता। उन दिनों 2 पैसे का अधेला चलता था, वो बिल्कुल रुपए के बराबर था, उसमें मैं चांदी का वर्क चढ़ा देता था तो वो रुपए जैसा मालूम पड़ता था। बिजली थी नहीं गांव में, सो दिए की रोशनी में, और मंदिरों में इतने पैसे चढ़ते थे, रुपए चढ़ते थे कि ठीक मूर्ति के सामने लोग पैसे फेंकते जाते थे। मैं भी जाता और इतने जोर से फेंकता वो नकली रुपया कि सब पुजारियों को पता चल जाए कि हाँ फेंका, और फिर मैं कहता 8 आने वापस। मेरा रस तो उसमें था। जन्माष्टमी की मैं प्रतीक्षा करता था, क्योंकि मेरे गांव में कम से कम कृष्ण के 30 मंदिर थे। बस एक आधा घंटे में 15-20 रुपए झपट लाता था, और मुझे कुछ कभी नहीं लेना देना रहा। मुसलमानों के ताजिया उठते मैं हाजिर, बली साहब उठते तो मैं इतना भक्ति भाव दिखलाता कि मुझे धीरे धीरे बली साहब की रस्सी भी पकड़ने का मौका मिलने लगा था। और रस्सी का मौका मुझे इतना मिलने लगा, और उसका कारण था क्योंकि जिस बलि की भी मैं रस्सी पकड़ लेता उस पे ही चढ़ोतरी ज्यादा आती। लोग कहने लगे इस बच्चे में कुछ खूबी है, चमत्कारी। और चमत्कार को इतना था कि मैं एक लंबी सुई अपने साथ रखता था, सो बली साहब को गुलकता रहता, वो काफी उछल कूद मचाते, दूसरे बलियों को हरा देते, स्वभाव था। और जो जितना उछला कूदे लगता उतने बड़े बली साहब आए, उनको चढ़ोतरी भी ज्यादा होती थी। मगर वो बली साहब जिसकी भी रस्सी में पकड़ता वही घबरा जाते। वो मुझसे कहने लगे भैया आधा चढ़ोतरी तू ले लेना, और तुझे जब उचकाना हो सिर्फ हाथ का इशारा किया कर, हम उचकेंगे, मगर ये सुई ने चुभाया कर। उस वक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते कि सुई चुभा रहा है ये लड़का, क्योंकि अगर सुई का पता चल रहा है तो तुम बली साहब कैसे? अरे बली साहब का तो मतलब तुम तो रहे ही नहीं, अब तो जिंद उतरे हुए हैं, बलि उतरे हुए हैं, वो तुम्हारे ऊपर सवार है। तुम्हें कहां पता, अपना होश है तुम्हें तो फिर पता ही चल गया, तो फिर असलियत की बात ही नहीं, धोखा हो रहा। तो मेरे पास चढ़ौतियां आने लगी, आधी चढ़ौती बली साहब की। कहते बिल्कुल आधी तू ले, आधे से भी ज्यादा ले लेना, मगर देख सुई न चुभाना। रास्ते भर जान ले लेता है, कुंदा कुंदा के। जब भी कुंदाना हो तुझे लगे कि हाँ भाई पैसे वालों का मामला है और ज्यादा कुंदाई से फायदा होगा, हाथ का इशारा कर। मैंने अपने जीवन में कभी बाटियों से ऐसी सुगंध उठती है ये भी अनुभव नहीं किया। और जब उन्होंने बैंगन का भरता बनाया तो मैं आज भी याद कर सकता हूं, ठीक उसकी सुगंध भी याद कर सकता हूं। और जब उन्होंने मुझे समझाया बुझाया कि यहां कौन देखने वाला है और तुम्हारे घर हम में से कोई भी नहीं कहेगा, हम वचन देते, हम कसम खाते, रात में कैसे सोओगे, दिन भर के भूखे हम समझ सकते हैं, हम भी भूखे। तो बाटियों की गंध, भरते की रंग, उनकी बातें, मैंने भी सोचा कि जब इतने लोग 18 साल से भोजन रात करके अभी तक नरक नहीं गए, तो मैं एक दफा कर लूंगा, इससे नरक जाऊंगा तो ठीक है, फिर नरक ही ठीक है, कम से कम अपने संगी साथी तो रहेंगे। अगर इन सबको नरक ही जाना, यही मेरे दोस्त हैं, इनको छोड़कर स्वर्ग जाके भी क्या करूंगा। ऐसा अपने मन को समझाने की भी कोशिश की,
समझा बुझा के मैं भोजन भी कर लिया, मगर संभाल ना सका, सो ना सका। ऐसी बेचैनी, ऐसी परेशानी कि ये क्या कर लिया। रात जब तक वमन न हो गया, जब तक सारा भोजन फेंक ना गया मेरे शरीर से बाहर, तब तक मैं सो ना सका। उस रात मैंने यही सोचा कि ये चीज जरूर पाप है। पाप न होता तो क्यों मुझे वमन होता। मगर बाकी सारे मित्र मजे से सो रहे थे, घुर्राटे ले रहे थे। फिर मैंने अपने को समझाया कि सड़ोगे नरक में, मरोगे नरक में, लेना घुर्राटे वहां। हम स्वर्ग में बैठे मजा करेंगे और तुम नरक के जलते हुए कड़ाहों में भरता बनाया जाएगा। मगर ये मैं ही अपने को समझाता रहा, उनको तो पता भी नहीं चला, वो तो मजे से सो ही रहे। उस दिन तो मुझे यही लगा कि ये पाप के कारण ही उल्टी हो गई। मैं गुड हैबिट्स के सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वीडियोस को पसंद करा और गुड हैबिट्स को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया, उन सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे सुनते हैं। मैंने सुना कि लखनऊ में एक स्त्री गर्भवती हुई और गर्भवती बनी ही रही। 9 महीने आए गुजर गए, 9 सालें आई और गुजर गई। और स्त्री की मुसीबत समझो। मगर लखनवी ढंगी और हिसाबी और। ये तो बाद में राज खुला 90 साल के बाद। क्या गुजरी होगी उस स्त्री पर। 90 साल बाद मजबूरी में उसका पेट फाड़ा गया तो 2 बुजुर्ग निकले। बुजुर्ग तो हो ही चुके थे, छोटे छोटे मगर थे बुजुर्ग। बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, बस एक पैर कब्र में ही था और जो दृश्य था वो देखने योग्य था। पेट तो फाड़ दिया गया, तब सब राज खुला। वो दोनों एक दूसरे से कहें पहले आप। तब राज खुला कि क्यों 9 महीने में नहीं निकले। वो पहले आप कि नहीं हुजूर, पहले आप। वो विनम्रता मार गई। पेट फटा पड़ा है मगर वो लखनवी विनम्रता, वो कहें कि नहीं पहले आप। अरे डॉक्टर ने कहा निकलो भी। जबरदस्ती निकालना पड़ी तब निकले। बामुश्किल निकले, बड़े बेमन से निकले, क्योंकि लखनवी रिवाज टूटा जा रहा है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि छोटी बीमारी को बुलाने के लिए बड़ी बीमारी पकड़ा देना उपयोगी होता है। मैंने सुना है एक डॉक्टर के दफ्तर में हो सकता अजित सरस्वती हो। अब छिपाना क्या, बता ही देना ठीक। एक महिला भीतर गई, कुंवारी युवती है, और अजित सरस्वती ने उससे कह दिया कि तू कुंवारी नहीं, तुझे गर्भ हुआ। वो एकदम भड़क गई कि क्या बातें करते हो। भन-भना गई, लाल हो गई कि मैं बिल्कुल कुंवारी, मुझे कैसे गर्भधारण हो सकता। अरे किसी पुरुष का स्पर्श भी नहीं किया तो गर्भधारण कैसे हो सकता है। वो बन बना के दरवाजा जोर से भड़का के बाहर निकल आई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई, नाराज होती हुई। अजित सरस्वती के असिस्टेंट ने पूछा कि आपने ये कैसी बात कही। अजित सरस्वती ने कहा तुमने देखा नहीं, मैंने उसका इलाज कर दिया। उसको हिचकी आने की बीमारी थी। जैसे ही अजित सरस्वती ने कहा कि तुझे गर्भ रह गया, हिचकी बंद हो गई। अरे हिचकी ऐसे समय में चल सकती। कुंवारी कन्या को तुम कह दो गर्भ रह गया, इलाज हो गया, हिचकी उसी क्षण बंद हो गई। मेरे गांव में एक
जूते की दुकान थी। एक मुसलमान, थोड़े झक्की किस्म के, उनकी प्रसिद्धि थी हिचकी की बीमारी ठीक करना। उनकी दुकान वगैरह तो कम ही चलती थी, मगर सत्संग वहां बहुत होता था। अब दुकान न चले तो और हो भी क्या। तो मेरा भी वहां अड्डा कभी कभी होता था। वो मुझसे डरते बहुत थे। वो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, देखो भाई मुझे भड़काओ मत, ऐसी बातें मत कहो कि मुझे फिर रात रात भर नींद नहीं आती, कि मैं दूसरों की हिचकियां बंद कर देता हूं, तुम मेरी चला देते हो। तो कभी जब मैं उनके सत्संग में बैठा होता, मजबूरी में उन्हें मेरा सत्संग करना पड़ता। वो तो हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे कि अब जाओ, ग्राहक आते होंगे, अब वो फलाने पंडित जी आ रहे हैं, अब तुम जाओ नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक दो बार ऐसा मौका आया जब मैं उनके पास बैठा था, कोई हिचकी का मरीज आया। हिचकी की मरीज दूर दूर से आते थे, और वो करते क्या थे, उसको सामने बिठा लेते, और उनके जूतों की दुकान थी, सो मक्खियां वहां भन भनाती रहती, जूते चप्पलों का ढेर, मक्खियां भन भनाती, जूतों की बास। वो एक गिलास भर पानी लेते और एक मक्खी पकड़ के दोनों पंख तोड़ के उस गिलास में डालते उसी आदमी के सामने, और कहते पी जा। पीने के पहले ही इसकी बंद हो जाती। वो गिलास में जो कार्यक्रम करते थे, जो दवाई डालते थे, मैंने उनसे पूछा इसका राज, उन्होंने इसका राज साफ। अरे कौन हिचकी लेगा ऐसी हालत देख के जब इसको पीना पड़े। वो ये कार्यक्रम देख के ही भूल जाता है हिचकी लेने। ऐसा मौका तो कभी कभी आ जाता, कुछ जिद्दी आ जाते कि फिर भी हिचकी लिए जाते, फिर उनको पीना पड़ता है, तो पी के बंद हो जाती। और मैं उनसे कह देता हूं अगर बंद ना हो तो कल फिर आ जाना, क्योंकि और भी बड़ी दवाई है मेरे पास। जब मक्खी से बंद नहीं होता तो तिलचट्टा, जब उससे भी बंद ना हो तो चूहा। तुम घबराओ मत, बंद करके रहूंगा, ऐसे ऐसे रस निचोड़ूंगा कि हिचकी बंदी हो जाएगी। स्वभाव था जब बड़ी बीमारी मिल जाए तो छोटी बीमारी भूल जाती। कि मोरारजी देसाई संसार से चल बसे। सोचा तो उन्होंने बहुत था कि स्वर्ग जाएंगे, मगर कोई स्वर्ग दिल्ली तो है नहीं, वहां कोई दिल्ली की सांठगांठ तो चलती नहीं। पहुंचे नरक। शैतान ने कहा कि आप ऐसे भले आदमी हैं, खादी पहनते हैं, और एक कुर्ता भी मुरारजी 2 दिन पहनते। इसलिए जब वो बैठते हैं कुर्सी पे तो पहले कुर्ते को दोनों तरफ से उठा लेते। क्या बचत कर रहे हैं? अरे गरीब देश है, बचत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह एक दफा और लोहा करने की बचत हो जाती। पहले दोनों पुछल्ले ऊपर उठा के बैठ गए ताकि सलबटे ना पड़ जाएं। सिद्ध पुरुष हैं, चरखा हमेशा बगल में दबाए रखते हैं, चलाएं या न चलाएं। शैतान ने कहा कि और आप काम ऊंचे करते रहे, गजब के काम करते रहे, तो आपको हम एक अवसर देते हैं कि नरक में 3 खंड, आप चुन लें। आमतौर से हम चुनने नहीं देते, हम बेचते। आपको हम सुविधा देते कि आप चुन लें। इससे उनका दिल प्रसन्न भी हुआ कि चलो कम से कम इतनी सुविधा तो मिली। पहला खंड जाकर देखा तो बहुत घबरा गए। आग के कड़ाहों में लोग तले जा रहे थे,
जैसे आदमी ना हो पकोड़े हो। बहुत घबराए कि ये तो जरा ज्यादा हो जाएगा। कहा कि दूसरे खंड में ले चलो। दूसरे खंड में देखा, बड़ी घबराहट हुई। कीड़े मकोड़े आदमियों में छेद कर करके गुजर रहे। एक एक आदमी में हजार हजार छेद कर डाले उन्होंने। आदमी क्या है, जैसे कि मधुमक्खी का छतना, छेद ही छेद। कोई कीड़ा इधर से आ रहा, कोई उधर से जा रहा, मरते भी नहीं आदमी, छेद पे छेद हुए जा रहे हैं और कीड़े यहां से वहां दौड़ रहे हैं। उनका यह हालत दिल्ली से भी बुरी है। इससे तो दिल्ली में ही अच्छे थे। तीसरे खंड में ले चलो। तीसरे खंड में जरा अच्छा लगा। ऐसे तो अच्छा नहीं था, मगर पुराना अभ्यास था इसलिए अच्छा लगा। तीसरे खंड में उन्होंने देखा कि लोग घुटना घुटना मलमूत्र में खड़े हुए। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, यहां तक कि फेंटा, कोका कोला। उन्होंने कहा ये जचेगा, क्योंकि 50% तो मेरा भी अभ्यास। मलमूत्र में मूत्र का तो मेरा भी अभ्यास। अब खड़े ही होना है, कोई हर्जा नहीं। परमहंस मेरी वृत्ति पुरानी है और ये अच्छा है कि सिर्फ खड़े ही रहना है। शैतान थोड़ा मुस्कुराया। अब मुरारजी में इतनी बुद्धि तो है नहीं कि उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ लेते। खड़े हो गए, फौरन कोका कोला का ऑर्डर दिया, क्योंकि तरसे जा रहे थे कोका कोला को। शिवाम्बू पीते पीते थक गए थे और अब यहां कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई गांधीवादी भी नहीं था, कोई चुनाव का भी सवाल नहीं था, कोई मत का भी सवाल नहीं था। अब कौन मौका चूके पी ही लो कोका कोला। कोका कोला आया और आधा ही पी पाए थे कि एकदम से घंटी बजी और एक आदमी ने आके खबर दी कि बस चाय, कॉफी, कोका कोला ब्रेक खत्म। अब सब अपना शीर्षासन के बल खड़े हो जाओ। तो जल्दी से लोग शीर्षासन के बल खड़े हो गए। तब मुरारजी को पता चला कि कहां फंसे, मगर फिर भी अभ्यास तो था ही। 50% अभ्यास तो नरक का यहीं कर लिए, रहा 50% तो वहां कर लेंगे। लोग अभ्यास कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन घर आया, अखबार पढ़ने बैठ गया। सभी पति बैठते, ये पति धर्म। घर में आए कि जल्दी से अखबार उठाया, क्योंकि और कहां छिपे, कोई जगह नहीं मालूम होती जहां छिप जाए। पत्नी ने चौतरफा राज किया हुआ है और घूम रही है वो सब तरफ अपना बेलन लिए। ये बेचारे अखबार चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि जाहिर था, उल्टा अखबार पकड़े बैठा। पत्नी तो भन-भना गई। उसने कहा कि हद हो गई, तुम अखबार पढ़ नहीं रहे हो, तुम उल्टा अखबार लिए बैठे हो, तो पढ़ कैसे रहो। और उसने तो एकदम शोरगुल मचा दिया कि अब तुम्हें मुझसे प्रेम ही नहीं रहा। पत्नियों के तर्क का तो कोई हिसाब ही नहीं। कहां अखबार उल्टे ही पढ़ रहा, उल्टी खोपड़ी है समझो। इससे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? बेचारा सिर्फ उल्टा अखबार पढ़ रहा, निर्दोष, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा, न कोई हिंसा कर रहा है, न कोई हड़ताल कर रहा है, न कोई घेराव कर रहा है, न कोई आंदोलन कर रहा है।
चुपचाप बैठा उल्टा अखबार पढ़ रहा है, इसमें किसी का क्या बिगाड़ रहा? वी नहीं जैसा जैसे दीवार के सामने बैठी उल्टा अखबार पढ़ रहा, ध्यान कर रहा है। मगर पत्नी तो बिगड़ पड़ी, तुम अखबार पढ़ नहीं रहे, तुम सिर्फ मुझसे बचना चाहते, तुम्हें मेरा चेहरा देखने में कष्ट होता है। और पहले तुम मुझसे कहते थे कि हाँ तू क्या है, पूर्णिमा का चांद भी तेरे सामने फीका है, और अब उल्टा अखबार पढ़ रहे हो। तुम्हें मुझसे अब जरा भी प्रेम नहीं रहा, वो तो दहाड़ मार कर रोने लगी। पत्नियों का क्या भरोसा, कब क्या करने लगे। इसलिए तो पुरुष निरंतर सदियों से कहता रहा है, स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। स्त्री को समझ सकते हो, गलती बात कह रहे हो, पत्नी को कोई नहीं समझ सकता। स्त्री को समझने में क्या कठिनाई, सीधा साधा मामला है, कोई ऐसी अड़चन नहीं। मगर पत्नी को समझना बहुत कठिन। और पत्नी तुम ही बना बैठी, तुम पति बन गए। पति का मतलब मालिक, तो बेचारी पत्नी क्या करे। पत्नी का मतलब जो पति से तनी तनी रहेगी। जब तुम पति बन के बैठ गए तो वो क्या करे, वो तनी तनी रहेगी। पत्नी तन गई, जोर से रोने लगी कि अब तुम मुझसे प्रेम ही नहीं रहा। नसरुद्दीन ने अखबार बंद किया और कहा, फजलू की मां कैसी बातें कर रही। अरे मुझे प्रेम है, 1000 बार कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे प्रेम है। और तेरा चेहरा पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा सुंदर है, और तेरी शरीर की सुगंध फूलों से भी ज्यादा महकदार है। फिर कहता हूं कि मुझे तुझसे प्रेम है। और अब ये अपना मुंह बंद कर, परमात्मा